नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल ट्रेडिंग विद अतुल में। आज हम बात करने वाले हैं रिलायंस पावर लिमिटेड के बारे में। आपने देखा होगा कि स्टॉक में 5% तक का अपर सर्किट देखने को मिला है और उसके पीछे निकल के आए हैं मल्टीपल रीजंस। कंपनी है जो कि अपना लोन चुकता कर चुकी है और यहाँ तक कि अब अनिल अंबानी ने पूरी लीड अपने हाथों में ले ली है रिलायंस पावर और रिलायंस इंफ्रा की। काफ़ी टाइम के बाद अब ये कंपनी की जो मैनेजमेंट है बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही है और इस तरीके से बिजनेस प्लान किया गया है कि रियल में आने वाले टाइम में ये कंपनी गेम चेंजर साबित हो सकती है। भले ही कुछ कुछ बैन भी लगाए गए हैं और उस बैन का भी इम्पैक्ट कंपनी के शेयर प्राइस पे पड़ा है, क्योंकि स्टॉक बार 52 रुपए तक का भी हाई बनाया था। उसके बाद काफ़ी बड़ी करेक्शन देखने को मिली, जिस तरीके से मार्केट में गिरावट देखने को मिल रही है। बट अब यहाँ पे फिर से तेजी होनी शुरू हो गई है। तो चलिए गाइस, डिटेल में समझते हैं सारी चीज़ों को। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो के माध्यम से थोड़ी सी भी हेल्प हो रही हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज का मार्केट पिछले हफ्ते से कंपेयर करें तो काफ़ी बेटर था। सुबह के समय तो करीबन 300 पॉइंट्स की तेज़ी बन रही थी निफ्टी 50 में। उसके बाद शाम के समय जो क्लोजिंग दिया है 64 पॉइंट्स की तेज़ी के साथ में बैंक निफ्टी है जो कि करीबन 260 पॉइंट्स की तेज़ी के साथ क्लोजिंग दिया है। निफ्टी आईटी में करीबन 340 पॉइंट्स की तेज़ी और स्मॉल कैप का इंडेक्स है जो कि करीबन 470 पॉइंट्स की तेज़ी के साथ क्लोजिंग दिया हुआ है। बात करें यहाँ पे अगर हम वॉल्यूम एनालिसिस के बारे में तो आज आप देख सकते हैं कि 2 करोड़ का वॉल्यूम बना हुआ था। रिलायंस पावर और रिलायंस इंफ्रा में बड़े हेर फेर किए गए हैं। मैनेजमेंट में बहुत बड़ा बदलाव किया गया। आप देख सकते हैं कि न्यूली अपॉइंटमेंट बोर्ड मेंबर ऑफ रिलायंस पावर इंक्लूडिंग अशोक पाल सीएफओ रिलायंस पावर, सचिन मल्होत्रा जो कि होल टाइम डायरेक्टर एंड सीईओ है जो कि शासन पावर प्राइवेट लिमिटेड। शासन पावर प्राइवेट लिमिटेड बहुत बड़ी कोल बेस्ड बिजनेस है जो कि रिलायंस पावर के अंडर में आती है। इसके बाद हरमनजीत सिंह नवी प्रेसिडेंट कॉर्पोरेट डेवलपमेंट ऑफ रिलायंस पावर। इसके बाद है आपका महापात्र और नवी हैज अपॉइंटेड एडिशनल डायरेक्टर वेल हैज बीन प्रमोटेड एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। इसके बाद आप देख सकते हैं कि प्रथा शर्मा प्रेसिडेंट ग्रुप कॉर्पोरेट डेवलपमेंट हैज बीन अपॉइंटेड एडिशनल डायरेक्टर ऑफ रिलायंस इंफ्रा। ये जो मैंने आप लोगों को नाम बताए हैं इन लोगों का नाम बहुत ज़्यादा लोग जानते हैं और बड़ी हस्तियां हैं जिनको बहुत एक्सपीरियंस है, खासकर पावर सेक्टर का। और इस मिशन के तहत यहाँ पे इन्होंने रिलायंस ग्रुप कॉरपोरेट सेंटर ये पूरी टीम बनाई है और ये पूरी इस टीम के तहत यहाँ पे रिलायंस ग्रुप ने पूरी अपनी प्लानिंग करी हुई है 2030 तक के ग्रोथ के लिए। और इस समय जितना भी मैनेजमेंट है सारा का सारा यंग टीम है, मतलब कि यंग टीम काफी पढ़ी लिखी और बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस्ड। सचिन महापात्रा हैं जो कि 4000 मेगावाट शासन पावर लिमिटेड को लीड कर रहे हैं, जो कि वर्ल्ड लार्जेस्ट कोल बेस पावर प्लांट है जो कि बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करती है। करीब 8 साल से ये रिलायंस पावर के अंडर में है। इसके साथ साथ बताया जा रहा है कि यहाँ पे पूरी प्लानिंग कर ली गई है लार्ज स्केल पे सोलर और हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट और आपका विंड टरबाइन के ऊपर। इसके साथ साथ कंपनी क्या करने वाली है कि जो बता रहे हैं हम आपको, विंड टरबाइन सोलर इन सब के कंपोनेंट को मास प्रोडक्शन करेगी और उसके लिए इनके पास मुंबई में एक बहुत बड़ी जमीन पड़ी हुई वहाँ पे ये यूज करने वाले हैं। और आप देख सकते हैं कि डिफेंस है इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर भी काम करेंगे। बात करें यहाँ पे अगर हम बीएसई इंडिया कारोबार के बारे में तो आज आप देख सकते हैं कि 100% की डिलीवरी उठाई गई है। आज के दिन शेयर ने हाई बनाया 35.83 का, लो बनाया 33 का, क्लोजिंग दी 35.74 पे 5% तक की तेजी बनती हुई देखी गई। चार्ट पर नजर डाली जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 53-54 का हाई बनाने के बाद स्टॉक में काफ़ी बड़ी करेक्शन देखने को मिली और कल के दिन फिर से तेजी आई है। अगर यहाँ पे ये तेजी ब्रेक होती है तो स्टॉक आपका फिर 28-29 तक भी जा सकता है और एक वो बहुत अच्छा लेवल हो सकता है बाय करने के लिए लॉन्ग टर्म के लिए। इस समय अगर आप सोच सकते हैं कि चाहे कोई छोटी कंपनी हो चाहे कोई बड़ी कंपनी हो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का करीबन 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी का प्लान है खासकर 2030 तक। 2024 में हम खड़े हैं, मतलब बिल्कुल एंडिंग पे आ चुके हैं। बचते हैं 5-6 साल। अब इन 5-6 सालों के अंदर बहुत तगड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत तगड़ा
यहाँ पे चाहे सोलर ले लीजिए, चाहे हाइड्रो ले लीजिए, हर जगह यहाँ पे बूम आएगा। उड़ीसा में एक मीटिंग के थ्रू प्रहलाद जोशी, जो कि उड़ीसा के यूनियन मिनिस्टर रिन्यूएबल एनर्जी के हैं, उनकी तरफ से यहाँ पे बड़ी खुशखबरी देते हुए देखी जा रही है कि आपने देखा होगा कि कुछ स्टेट ऐसे हैं जहाँ पे ज़्यादा ग्रोथ नहीं है और वहाँ पे खासकर रिन्यूएबल एनर्जी के प्रोजेक्ट अच्छे से लगाए जा सकते हैं। तो कुछ ऐसे ही प्लानिंग होती हुई दिखाई दे रही है। जिस तरीके से 500 गीगावाट का टारगेट है खासकर 2030 तक, आप देख सकते हैं कि करीबन 288 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी हमें रिक्वायर्ड होगा नेक्स्ट 6 ईयर में, और जिसमें 42 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने की जरूरत पड़ने वाली है। तो उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आने वाला टाइम खासकर रिन्यूएबल एनर्जी का कैसा रहने वाला है। पर यहाँ पे एक ये बहुत बड़ा मौका हम ढूंढ सकते हैं कि जिस तरीके से मार्केट में पिटाई देखने को मिल रही है और अच्छे स्टॉक फाइंड आउट भी कर सकते हैं खासकर रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड, क्योंकि इंडिया इस समय ग्रोइंग कंट्री है और वो भी खासकर रिन्यूएबल एनर्जी पे ज़्यादा ग्रो होने वाला है। नुमेरा इंडिया की तरफ से एक बड़ी रिसर्च निकल के आई है खासकर रिन्यूएबल एनर्जी, और यहाँ पे बताया जा रहा है कि आने वाले टाइम में बहुत अच्छी तगड़ी ग्रोथ हो सकती है। उसके पीछे यहाँ पे मल्टीपल रीजंस दिए हुए हैं। बताया जा रहा है कि अपनी इंडिया को अगर हम कंपेयर करें वर्ल्ड वाइज, तो इंडिया में खासकर इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड सबसे ज़्यादा ग्रो हो रही है, सबसे ज़्यादा। इसके साथ साथ करीबन 2024 से लेकर 2027 तक 7 से 10% तक की ग्रोथ देखने को मिल सकती है रिन्यूएबल एनर्जी में। और उसके पीछे आपने देखा भी होगा कि जितने भी सोलर और विंड से रिलेटेड इंडस्ट्री थी, उनमें काफ़ी अच्छी शेयर में ग्रोथ भी दिखाई दी है। इसके साथ साथ इंडियन नेशनल इलेक्ट्रिसिटी प्लान, जो कि लॉन्च लास्ट मंथ, इनका जो टारगेट है 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी इंस्टॉल करने का है, वो भी 2030 तक, और 2032 तक 600। आप सोच सकते हैं कि अगर इतना इंस्टॉल हो जाता है तो कितना कंपनियों को ऑर्डर मिलने वाला है जो भी रिन्यूएबल एनर्जी में काम करती हैं। इसके साथ साथ आईसीआरए रेटिंग एजेंसी की तरफ से यहाँ पे हाइड्रो प्रोजेक्ट के भी ऊपर रिसर्च बताई गई है कि वो भी आने वाले टाइम में काफ़ी अच्छा ग्रो कर सकता है। खासकर 21% तक की ग्रोथ देखने को मिली है अभी तक 2024 तक, और 35% आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी 2030 तक इन हाइड्रो प्रोजेक्ट में। इसके साथ साथ लगभग लगभग 50% इंस्टॉल कैपेसिटी फ्रॉम नॉन फ्यूचर प्रोजेक्ट्स बाय 2030 तक। इस समय लेटेस्ट अपडेट आ चुका है खासकर होल्डिंग के बारे में, एफ आई आई डी आई एस पब्लिक। तो यहाँ पे एफ आई आई की तरफ से लगातार होल्डिंग 13% के आसपास बनी हुई है, जो कि एक साल पहले 7 साढ़े 7% थी। डीआईएस की तरफ से होल्डिंग बिल्कुल कम कर दी गई है, आप देख सकते हैं 5% तक की थी, जो कि इस समय 2.9% रह जाती है। बात करें यहाँ पे पब्लिक के बारे में, तो आप देख सकते हैं कि 63% होल्डिंग यहाँ पे 61% रह गई है। यहाँ पे पब्लिक ने काफ़ी अच्छा अमाउंट यहाँ पे खरीद रखा है।